युवाओं पे, सभापति जी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि इन पिक्चरों का, इन वायलेंस का और गलत नेगेटिव रोल को हीरो की तरह पेश करने में हमारे आज के खासकर 11वीं और 12वीं के बच्चे इनको रोल मॉडल मानने लगे हैं। कई इस तरह की हिंसा हमें समाज में देखने को मिल रही है, जो एग्जाम्पल और जो उदाहरण वो पिक्चरों से लेकर आते हैं। स्टूडेंट्स पर गलत इंप्रेशन। टू बी ऑनेस्ट, मोस्टली कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट पे फोन का एक्सेस है, जिस पे वो कुछ और भी देखते हैं जो उनके सबकॉन्शियस माइंड को और ज्यादा डीप तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है, और वो है अडल्ट फिल्म्स। बट एनिमल, पुष्पा को देखने के बाद ये स्टूडेंट बस थोड़ी सी स्टाइल मारेंगे, बट इनमें से हार्डली ही कोई होगा जो AK-47 लेके स्कूल या कॉलेज जाएगा या फिर कोई जंगल में तस्करी करना शुरू कर देगा। और जो एक्चुअल में सोशियोपैथ या साइकोपैथ होते हैं, वो इससे भी ज्यादा टॉक्सिक बिहेव कर रहे होंगे ऑलरेडी बिफोर वॉचिंग दिस फिल्म। उन्हें फिल्म की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी हैं। और कुछ केस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं न्यूज जहां लोगों ने किसी को मार कर फ्रिज में रख दिया, वो मूवी देखकर मोटिवेट नहीं हुए। जब मूवी नहीं बनती थी 100-150 साल पहले, तब भी इस टाइप के कांड होते रहे हैं और लोग इससे भी बदतर चीजें करते रहे हैं एक दूसरे के साथ। और दूसरा, आजकल काफी टीनेजर और अडल्ट जो 18 से ऊपर हैं एनिमे देखते हैं, जिसमें वायलेंस अलग ही लेवल पे होती है। और ज्यादातर लोगों के फेवरेट कैरेक्टर इन एनिमे वो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी तरह बिहेव करने लगेंगे, और एनिमे ज्यादा बेटर भी होता है इन स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर आर्क्स, और विजुअली तो होते ही अच्छे हैं। जब जोकर मूवी को देखने के बाद किसी ने शहर में आग नहीं लगाई, तो अब लोग कैसे पागल हो जाएंगे एनिमल देखने के बाद? जबकि वो मूवी तो ये दिखाती है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, और लास्ट में उसको ग्लोरीफाई भी किया गया है बाय डायरेक्टर। काफी बड़े क्रिटिक्स और यूट्यूबर ने कुछ डायलॉग्स और सीन्स को पॉइंट आउट किया है कि उनकी कोई जरूरत नहीं थी, तो उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। इससे काफी लोग ऑफेंड हो गए और कहा कि इस टाइप के डायलॉग कबीर सिंह में चल सकते थे, बिकॉज वहाँ वो डॉक्टर हैं और ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बात कर सकते हैं, बट यहाँ ये सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए था। मुझे लगता है इस डायलॉग से हमें ये पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर इस टाइप की बातों से झिझकता नहीं है। और कुछ लोग जब फ्लर्ट करते हैं, देन दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर ऑन देयर बॉडी पार्ट, लाइक नाइस एस, ब्यूटीफुल आईज, और लड़कों के लिए नाइस चेस्ट, शोल्डर, बाइसेप्स। तो बॉडी पार्ट्स को लेके कॉम्प्लीमेंट किया जाता है जब फ्लर्टिंग चलती है। बट इसी टाइप के डायलॉग थे पल्प फिक्शन में भी, जहां 5 मिनट तक फुट मसाज की बात हुई है, जहां फुट फेटिश भयंकर तरीके से दिखाया जाता है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये काफी रिफ्रेशिंग और एक अलग टाइप के डायलॉग्स होते हैं बिटवीन कैरेक्टर्स, जहाँ पे हमें कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, और उससे किसी को दिक्कत भी नहीं हुई थी। Foot massage is nothing. I give my mother a foot massage. Just laying your hands in a familiar way on Marcel's new wife. I mean, is it as bad as eating her pussy out? No. It's the same fucking ballpark. Whoa. Stop right there. Eating a bitch out and giving a bitch a foot massage ain't even the same fucking thing. It's not. It's the same ballpark. Ain't no fucking ballpark neither. बट यहाँ कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो गई है इन एनिमल, और बॉडी डबल कैसे यूरिनेट करता है। अब यहाँ रणबीर का कैरेक्टर इसलिए बोला बिकॉज ही वांटेड टू क्रिएट ए परफेक्ट क्लोन फॉर हिज डैड, ताकि वो हर चीज उनकी जैसे करे, इवन होल्डिंग द गन, यू नो व्हाट आई मीन। तो इसीलिए वो डायलॉग था कि वो लेफ्ट से पकड़े या राइट से। अब यहाँ तृप्ति का आर्क ज्यादा ही खींच दिया। हाँ, उसमें गाना कम कर सकते थे, बट उसके अलावा वो सीन्स एसेंशियल थे टू शोकेस द ऑडियंस कि रणबीर का कैरेक्टर हर लाइन को क्रॉस कर रहा है जो उसने अपने लिए ड्रॉ की थी। लाइक कि वो कभी अपनी वाइफ को चीट नहीं करेगा, बट वो चीट करता है, जिससे ऑडियंस शॉक हो जाती है, और इससे डायरेक्टर शो करता है कि हाउ रणबीर इज टर्निंग इनटू एन एनिमल। उसके बाद उसकी बीवी से जो उसकी बहस होती है, वो शो करती है कि वो शुरुआत में कैसा था टुवर्ड्स हर सिस्टर एंड मदर, और अब वो कैसा हो गया है, रिलाइंग ऑन वायलेंस। फ्यू इमोशंस जो बहुत इजी होते हैं ऑडियंस में प्रोवोक करने के लिए। These emotions are violence is one of them, right, and sex is another. These are two emotions which are most easy to provoke, right, in a human being. right. तो वो डायरेक्टर्स जो क्रिएटिवली इतने if they are not so talented in creating a story, in showing emotions, in creating situations, they depend heavily on violence and sex. अब काफी लोग इस वीडियो को यूज कर रहे हैं ये शो करने के लिए कि आमिर इज राइट कि जो भी डायरेक्टर वायलेंस और सेक्स दिखाएंगे वो टैलेंटेड नहीं होते। इसका मतलब टैरेंटिनो अच्छा डायरेक्टर नहीं है, क्योंकि उसकी मूवी में तो इससे भी ज्यादा वायलेंस होता है। सेम विद गैंग ऑफ वासेपुर, मतलब अनुराग कश्यप अच्छा डायरेक्टर ही नहीं रहा। बट एक चीज हम भूल गए कि आमिर की फिल्म गजनी में भी काफी वायलेंस था, बट ये सभी अच्छी मूवी थी मेड बाय गुड डायरेक्टर्स, बिकॉज इन फिल्म में वायलेंस को प्रोपेल करता था इमोशन, चाहे वो रिवेंज हो या फिर टू प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस या फिर ग्रीड, बट उस वायलेंस का अंडरलाइन इमोशन था जिसकी वजह से वो
वायलेंस बेमतलब नहीं लगता। अब एनिमल में भी रणबीर का कैरेक्टर वायलेंट है बिकॉज ही वांट्स टू प्रोटेक्ट हिज फादर एंड इन दैट प्रोसेस वो एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है जहां उसके लिए अब वायलेंस उसका सेकंड नेचर बन चुका है और वो एक जानवर बनता जा रहा है विद हिज एनिमल इंस्टिंक्ट। इसलिए ही मूवी का नाम एनिमल रखा गया है। वैसे कोई भी मूवी और उसका जेनर कुछ भी हो, उसका फर्स्ट पर्पस होता है टू एंटरटेन द ऑडियंस, जो इस फिल्म ने बखूबी किया है। और पूरे 3 घंटे ये मूवी हुक करके रखती है और एटलीस्ट उन 3 घंटों में मैंने तो अपना फोन नहीं देखा। हो सकता है कि आप अलग सोचते हो अबाउट दिस फिल्म, बट आई लाइक दिस मूवी। और जो इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो इसकी फिल्म मेकिंग पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, दे आर जस्ट क्राइंग अबाउट द कैरेक्टर्स एंड द सीन्स एंड द डायलॉग्स जो उन्हें अच्छे नहीं लगे, जिसके साथ वो कंफर्टेबल नहीं है बिकॉज दे डोंट वांट टू सी दिस मच वायलेंस और उन्हें ऐसा कैरेक्टर पसंद ही नहीं है। और वो भी अपनी जगह ठीक होंगे। किल बिल के अंदर भी तो खूब वायलेंस है बट वहाँ पे एक फीमेल कैरेक्टर करता है तो शायद ये वो उतना नहीं बोलेंगे, बट उसमें ऐसा नहीं है कि वो गलत था, वो भी अच्छा था क्योंकि उसका अंडरलाइंग इमोशन था ऑफ रिवेंज कि उस बंदे ने बहुत बुरा किया था प्रोटैगनिस्ट के साथ, तो उसी का वो बदला ले रही थी, जो मजा भी आता है। बट एनिमल की इस क्रिटिसिज्म से काफी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ये मूवी के शो हाउसफुल जा ही रहे हैं और 700 करोड़ से ऊपर ये पार कर चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।